अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको बॉयल चावलों के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो चलिए मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है तकरीबन 8 अदद बड़े वाले लहसुन के जवे और 2 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये डालने के बाद लहसुन के जवा को हल्का-सा इस तरीके से पीस लेंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी तकरीबन 2 से 3 चम्मच और इसको 10 मिनट के यहाँ रेस्ट दे देंगे ताकि जो कुटी हुई मिर्चें हैं ना वो हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद आपने हल्के हाथों से इस तरीके से लहसुन के साथ कुटी हुई मिर्चों को इस तरीके से पीस लेना है और इस तरीके से ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार कर लेना है। आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं या फिर आप इसको ग्राइंडर जग में या फिर मिक्सी जार में। तो आप देखिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है, इसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर है 1 किलो दही, इसको हैंड व्हिस्क से अच्छे से पहले फेंट लें ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो 1 किलो दही में हम डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन मैंने छान कर लिया है। अब ये इस तरीके से दही और बेसन को आपने मिक्स करना है हैंड विस्क से ताकि इसमें गुठली ना बने बेसन की। तो आपने यहाँ पर स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेना है दही और बेसन का। तो ज़बरदस्त सा ये तैयार है, बहुत ही ये थिक है, गाढ़ा है, तो इसमें हमने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देने हैं क्योंकि हमने कढ़ी पकानी है तो इसके लिए हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। 2 कप पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखें ज़बरदस्त सा ये बैटर तैयार है, इसमें एक भी गुठली नहीं है। इसके बाद कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल कम ही डालेंगे क्योंकि आखिर में हमने तड़का लगाना है। 1 प्याज़ डालकर मीडियम साइज़ का प्याज़ को हल्का सा गोल्डन कर लेना है और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। लहसुन को मैंने मसाले के साथ भी पीस लिया था तो तकरीबन 2 चम्मच मैंने और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब जो मसाला बनाया था ना हमने पीस कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है, यानी कि हमने मसाले को भून लेना है। इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें 1 से 2 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ये डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम आंच पर मसाले को हमने भून लेना है। इसको इतना भूनना है कि मसाला जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए और मसाले में से ऑयल निकल जाए। तो आपने यहाँ पर मसाले को अच्छे से भून लेना है, इसकी अच्छी सी भुनाई कर देनी है इस तरीके से। इसके बाद हम दही और बेसन वाला इसमें बैटर शामिल कर देंगे। तो इस तरह से डालने के बाद इसमें मज़ीद 2 ग्लास पानी और शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम आंच पर पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आएगा ना तो इसमें हल्दी का कलर ज़बरदस्त आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसको एक दफ़ा इस तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए दरमियान से ये कढ़ी पकना शुरू हो गई है तो इस तरीके से आपने कवर करके इसको पकने के लिए रख देना है। 12 मिनट हो गए हैं, दरमियान में ढक्कन खोलकर मैंने 2 से 3 बार इसके अंदर चम्मच को चला दिया था। कढ़ी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, पहले से थिक भी हो गई है। तो अभी मज़ीद इसको और पका लेंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। इस तरह से हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर कट लगाकर, इससे बहुत अच्छी सी इससे खुशबू आएगी, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अब इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो आपने सिर्फ़ इसको 4-5 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेना है, इसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद पकोड़ों के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी पालक है, बारीक काट कर इसको अच्छे से आप वॉश कर लें। इसके बाद डाल देंगे बड़े साइज़ का आलू, बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। 2 गोलाई में कटी हुई हरी मिर्चें हैं, प्याज है एक बड़े साइज़ का चॉप कटा हुआ, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही 1 चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक और 2 कप इसमें डाल देंगे बेसन। अच्छे से ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको सब्जियाँ ज़्यादा लगे तो मज़ीद आप इसमें बेसन शामिल कर दें। तो अब इस तरीके से आपने ज़्यादा पतला या ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इस तरीके से आपने पकोड़ों का ये
मिक्सचर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे, तो पैन में ऑयल को गरम कर लें और इस तरीके से तकरीबन 1 चम्मच के साइज़ जितना ये बैटर डालकर इस तरीके से पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो अब इस तरह से एक साइड से जब आपको लगे कि कलर आ चुके हैं, तो इनकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएँ। दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। मज़ीद अच्छा-सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे और 2 से 3 बार इनकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था। तो देखिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन ज़बरदस्त से पकोड़े तैयार हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच, आधा ऑयल मैंने निकाल लिया था। अब इस तरह से जैसे ही ज़ीरे में हल्का-सा कलर आएगा, खुशबू आएगी, तो कढ़ी के ऊपर ये तड़का लगा देंगे। कसूरी मेथी 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई किए हुए पकोड़े डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेने हैं। अब इसको तमाम चीज़ों को, पकोड़ों को और जो तड़का हमने लगाया है कसूरी मेथी के साथ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए पंजाबी स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी तैयार है। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ खाएँ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएँ, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।